डिलीजेंट स्टडी एसी में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहूँगी, बीच में मुझे कोविड की वजह से और उसके बाद रिकवर होने में जो टाइम लगा उसकी वजह से मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। 11th स्टैंडर्ड में मैंने पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन में जापान का पार्ट कंप्लीट कर लिया था और मुझे चाइना अभी शुरू करना है और इसके पैरेलल ही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये चैप्टर खत्म होगा तो वो शुरू होगा, नहीं, वो पैरेलल ही चलेगा। इसके साथ ही मैं बहुत जल्द उसकी भी वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज अभी जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ वो है 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन, बेसिकली सिविलाइजेशन क्या होती है और हम क्यों इस पर्टिकुलर चीज को ही पढ़ रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफी सारी साइट्स, काफी सारी सेटलमेंट्स हमें मिली। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सारी खुदाई कर करके काफी एरिया में वाइड, काफी रेंज में काफी ज्यादा सेटलमेंट्स मिली जो एक पर्टिकुलर कल्चर को, एक पर्टिकुलर सोशल सिस्टम को फॉलो करती थी। एक जैसा जहाँ तरीका था सोसाइटी का, कल्चर का, रिलीजन का भी। और सील्स हमें मिलती है, सील्स की भी मैं डिस्कशन अभी ही करने वाली हूँ बस 1-2 मिनट में। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसी को हमने स्टडी किया, इसी की हमने साइट्स को हमने इतनी इम्पोर्टेंस दी कि आज आप एक चैप्टर इस पे पढ़ रहे हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया, भाई क्यों? पहली चीज तो ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम इसलिए है क्योंकि पहली साइट जो मिली थी यहाँ पे, जो इसको एक्सकवेट किया था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने जहाँ पे जाके खुदाई की थी और स्टडी किया था, वो है हड़प्पा। ठीक है, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इंडस रिवर के अराउंड ये सेटलमेंट्स मिली हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम इसी एरिया को सिविलाइजेशन का पार्ट क्यों कहते हैं। ऐसा था कि भाई वेस्टर्न इंडिया में या सदर्न इंडिया में कोई उस टाइम पे नहीं रह रहा था, या कोई कल्चर नहीं था, या कुछ नहीं, कोई सोसाइटी नहीं थी, कुछ नहीं हो रहा था। डेफिनेटली हो रहा था, डेफिनेटली हो रहा था। लेकिन उन कल्चर्स में और हड़प्पन कल्चर में जो मेजर डिफरेंस था, जिसकी वजह से हड़प्पन कल्चर इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, पर बाकी वाले जॉर्वे कल्चर और अगर आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़, हायर ग्रेजुएशन में अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बाकी वाले जो एरियाज में डेवलप हुए उनको सिंपली कल्चर कह के छोड़ दिया गया। क्यों? और इसको सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि एक मेजर डिफरेंस होता है कल्चर में और सिविलाइजेशन में। इन लोगों को, इन लोगों में जैसे हड़प्पन जो थे, मेन ये 4 पॉइंट्स आप देख लीजिए। ठीक है, इनको सिर्फ समझ लीजिए। ये 4 चीजें जो थी ये वहां पे मौजूद नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, बाकी जो एरियाज थे, जो हड़प्पन्स को जो पता था, हड़प्पन्स न्यू द आर्ट ऑफ मिक्सिंग टिन विद कॉपर टू फॉर्ज द मच स्ट्रॉन्गर एलॉय कॉल्ड द ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसे कहते हैं। यहाँ पे कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट, ब्रॉन्ज टूल्स भी मिले हैं हमें हड़प्पन की साइट्स में, जो जिसकी नॉलेज बाकी एरिया में ऐसा नहीं लगता कि लोगों को थी। पहली चीज। दूसरी, अच्छा, ये जो है ये मैंने एक हिस्ट्री की बुक से ये 2 लाइनें ली हैं, तो आप बेशक इसे नोट करके रख लें। बाकी तो आपकी एनसीईआरटी से ही है, आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें। दूसरी चीज है लिविंग इन सिटीज, शहरों में रहते थे। क्योंकि आप जब इसी चैप्टर में जब हम इनकी टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, जब हम टर्म्स पढ़ेंगे, सिटाडेल है, वॉल्ड सिटीज हैं, ढोलावीर करके गुजरात में एक पर्टिकुलर साइट है जहाँ पे पानी को स्टोर करने का एक बड़ा ही खास तरीका है। काफी स्टडी हुई है और काफी मतलब काफी हैरानी हुई थी हिस्टोरियंस को, काफी हैरानी हुई थी आर्कियोलॉजिस्ट को कि उस टाइम पे इतना एडवांस सिस्टम था। तो ये जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स है चैप्टर में तो हम बहुत कम पढ़ते हैं, जो रियलिटी में, जो अगर आप इनकी डिटेल में जाओ तो बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इन एरियाज में। तो जिस तरीके की ये प्रॉपर सिटीज थी, जिस तरह की हड़प्पन साइट्स, जो ये अलग अलग एरियाज हैं, हड़प्पा एक साइट है, मोहनजोदारो एक साइट है, धोलावीर, कालीबंगन, धोलावीर गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं। अब राखी गढ़ी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, राखी गढ़ी पता चला सबसे बड़ी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हम अभी तक मोहनजोदारो पढ़ते थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो हैं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंडर आते हैं, इनमें बहुत ही एडवांस तरीके से काम हुआ है। तो ये हड़प्पन जो थे, जिस तरीके से इनकी जो टाउन प्लानिंग और जो हर घर में डस्टबिन मिल रहा है कहीं पे, इस तरीके की जो डेवलपमेंट्स थी उस टाइम पे, वो
शहर, मतलब इनका ना ऐसे लगता था जैसे दे वर लिविंग इन सिटीज, वो एक प्रॉपर सिटी में रहते थे, ठीक है। तो ये हड़प्पन की खास चीज थी, दे लिव्ड इन सिटीज। नॉलेज ऑफ राइटिंग, देखो ऐसा है कि अभी तक हमने डिसाइफर, हमें पता नहीं चला है कि भाई जो हड़प्पन सील्स पे जो लिखी हुई है, इनको डेफिनेटली लिखना आता था, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, लिखना आता था। लेकिन हम लोगों को आज तक, हमारे हिस्टोरियंस, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनको अभी एपिग्राफिस्ट हैं, इनको अभी तक ये नहीं, अभी तक ये मतलब इस पे खोज ही चल रही है बेसिकली कि इस राइटिंग का मतलब क्या है, इसको समझ अभी समझ नहीं पा रहे, अभी ये नहीं समझ पा रहे कि लिखा क्या है, ठीक है। अभी बहुत सी थ्योरीज इस पे आई और मतलब एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ कोई छोटी मोटी फॉल्ट की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ कमी रह रही है। तो अभी तक हम ये नहीं, अभी तक हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये डिसाइफर नहीं हुई है। तो पर उनको नॉलेज थी राइटिंग की, ये अलग अगला फीचर है एक सिविलाइजेशन का। और एक फीचर होता है यूज ऑफ सील्स। बेसिकली मैंने ये इसलिए किया है, सील्स का जो यूज था ना, बेसिकली ये इसका मतलब ये है, जो सील्स हमारी यूज होती थी वो ट्रेड रिलेशंस के, ट्रेड इनका बहुत वाइड था, ठीक है। जो इनकी सील्स, जो इनकी मोहरें यूज होती थी, वो होती थी जैसे ये मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या इजिप्ट में, इजिप्शियन इजिप्ट तक इनका कहीं पे ट्रेड हो रहा है, तो इनकी मोहरें आपको मिलती थी, ओमान में मेलूहा, इस तरह की जो टर्म्स आप बाद में पढ़ोगे, ये सारी जो सील्स का जो यूज है ट्रेड में हुआ है, इनकी जो मोहरें हैं वहां पे हुआ है इनका यूज। तो वो एक, ये कुछ फीचर्स होते हैं सिविलाइजेशन के लिए, इसलिए हमने इसको कह दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। दूसरी चीज है आपकी, आप ये देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में क्या है कि हम लोगों ने जो बात की है मोस्टली की है मेच्योर हड़प्पन। इस जब पीरियड की बात करते हैं तो हम मेच्योर हड़प्पन पीरियड कहेंगे इसे। क्यों? ऐसा नहीं है कि हमने अर्ली हड़प्पन के बारे में कोई जिक्र नहीं करना या लेट हड़प्पन का जिक्र नहीं करना। पीरियड की जब बात कर रहे हैं, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हमने ये वाला पीरियड लिया है, ठीक है, मेच्योर हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन का जिक्र होगा, कंपैरिजन भी होगा, सब होगा, लेकिन जो अभी सिविलाइजेशन का पार्ट है वो मेच्योर हड़प्पा को बिलोंग करता है। अभी आप जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, अभी हम जिस पे हमारा फोकस जाएगा अभी, या टाउन प्लानिंग उन सब पे जाएगा, वो हम लोग अभी सिविलाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपकी सील एक हमारी एनसीईआरटी में जो दी हुई है पिक्चर, स्टेटाइट स्टोन से हमारी स्टील्स बनती थी। ये जो स्टोन है बेसिकली इट्स अ सोप स्टोन, मेटामॉर्फिक रॉक का है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। टाइल्स वगैरह आजकल जो इसका यूज होता है इन सब चीजों में होता है, तो बड़ी ही सॉफ्ट सी होती है। इन सील्स पे देखिए, ये हमें ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इसको रीड करना है, बेसिकली इनसे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? जब ये स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाएगी ना, तब पता चल जाएगा। और ये एनिमल्स जैसे कुछ मिले हैं हमें, तो इन सील्स से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उस टाइम पे कौन कौन से एनिमल्स, मतलब जिनके बारे में पता था हड़प्पन को, या डोमेस्टिकेट करते थे, या इस्तेमाल, मतलब इस्तेमाल में आते थे, या इंफॉर्मेशन थी। तो ये सील्स काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें देती हैं उस टाइम पीरियड के बारे में भी। दूसरी चीज होती है आपकी जो अच्छा, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, ठीक है। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में कुछ टर्म्स, जैसे अभी इससे पहले कि मैं ये सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज डिस्कस करूं, कुछ टर्म्स हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में, जैसे कि आर्कियो बॉटनिस्ट और आर्कियो जूलॉजिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आर्कियोलॉजी में आप क्या करते हो, ये एक ब्रांच होती है आर्कियोलॉजी की, जिसमें आप एनिमल रिमेन्स, जैसे आर्कियो जूलॉजिस्ट में आप फॉनल एनालिसिस करते हो, जिसमें एनिमल रिमेन्स को पढ़ा जाता है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है उस टाइम के कौन से एनिमल्स थे, किस तरीके के थे, बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं। दूसरी हमने एक टर्म आई है आर्कियोबॉटनिस्ट, जिसमें एंशियंट प्लांट रिमेन्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी, ये ब्रांचेस हमें करने से, अब हमारे पास देखो रिटन स्क्रिप्ट होकर भी एक तरीके से नहीं है, तो हमारी जितनी भी नॉलेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन की या इस पर्टिकुलर एरिया की साइट्स की, तो वो तो हमें इनके जो रिमेन्स उस टाइम के दबे हुए हैं, एनिमल रिमेन्स हैं, या टूटे हुए बर्तन, या जो भी चीजें वो उस टाइम पे इस्तेमाल करते थे, या प्लांट रिमेन्स है, उसी के बेसिस पे मिली है। और हमारा जो सारा चैप्टर है वो सारा ही इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। मतलब कि हमें हमें ये एनालाइज ही करना पड़ रहा है कि अच्छा ये चीज थी तो वो चीज होगी, ऐसा है तो वैसा होगा। मतलब हमें बेसिकली इंटरप्रेट ही, हमें हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट की इंटरप्रिटेशन को ही
हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कि इस बेसिस पे उन्होंने ये सोचा कि शायद ऐसा होता होगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको हमने इनको हमने हमें समझना इसी तरीके से चाहिए कि बेसिकली उस टाइम के जो पौधे वौधे थे या रिमेन्स थे उनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। क्या इन्फॉर्मेशन मिले? खाते क्या थे, किस तरह के जानवर थे जो डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे, नॉनवेज खाते थे, नहीं खाते थे, खाते थे तो कौन सा खाते थे, क्या खाते थे। ठीक है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन। अब ये आपको पता है कि दालें, सफेद चना, तिल, इनफैक्ट मस्टर्ड भी वहां पे उस टाइम पे उगाया जाता था। और ये इंटरप्रेट यही किया जाता है कि भाई तिल और जो आपका मस्टर्ड है वो बेसिकली तेल के पर्पज से उगाया जाता होगा, वीट बार्ले उगाया जाता था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हड़प्पन ये जो है इस टाइम यहाँ पे कुछ एरियाज यहाँ पे बड़े ड्राई 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 होते थे, तो इरिगेशन की जरूरत थी। कुछ हिस्टोरियंस, मतलब अब आपको ये नहीं करना है, हमारी बुक में जो लिखा है हमने उसी को बेस करना है। कुछ हिस्टोरियंस को लगता है कि पता नहीं इरिगेशन पता भी थी नहीं थी, लेकिन कैनाल्स मिली है हमें। ठीक है, अब पंजाब एरिया में नहीं मिली है कैनाल्स, लेकिन शौतुगाई में तो मिली है। शौतुगाई क्या है? एक साइट है अफगानिस्तान में, हमें वहां पे कैनाल मिलती है। तो वो हमें मेंशन किया हुआ है, तो वो इंटरप्रिटेशन सारी जो है, अगर हमें मिली है कैनाल तो हम उसके बेस पे एक इंटरप्रिटेशन है कि हाँ इनको कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम इनको जरूरत थी, क्योंकि इनको मतलब थोड़ा सा ड्राई रीजन है तो इसको इरिगेशन सिस्टम की जरूरत थी, तो यहाँ कैनाल सिस्टम होगा। कुछ चीजें इंटरप्रिटेशन पे ही चलेंगी हमारी हिस्टोरियंस के, और हमें उसी पे को मतलब उसी को पढ़ना होता है। और कुछ हिस्टोरियंस हैं जो इससे थोड़ा सा शायद अलग व्यू रखे, लेकिन हमने वहां पे नहीं जाना। ठीक है, हमने जो बुक में हमें एनसीईआरटी में दिया हमने उस पर फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे राइस है, अब एविडेंस हमें राइस कल्टीवेशन का नहीं मिलता है हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे एरिया से। ठीक है, हमें वीट का मिल जाता है लेकिन हमें राइस का नहीं मिलता। लेकिन 1800 बीसी में की जब आप बात करते हो तो लोथल और रंगपुर, ये दो एरियाज आपके गुजरात में, ये साइट्स हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही साइट्स हैं। तो इन दोनों साइट्स में मिलता है कि एविडेंस मिलता है कि भाई लोगों ने चावल खाने शुरू कर दिए थे। चावल खाने की वहां पे एविडेंस मिलते हैं 1800 बीसी। ठीक है, अब मोहनजोदारो है, वहां पे एक कॉटन क्लॉथ मिला। अब स्क्रिप्ट में क्या लिखा है ये तो जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन अभी एक फ्रैगमेंट मिला है कॉटन क्लॉथ का मोहनजोदारो में, जो प्रूव करता है कि भाई हड़प्पन डेफिनेटली कॉटन तो ग्रो करते ही करते थे। अच्छा, ये एक चीज हो गई। दूसरा हमें, अच्छा एक टर्म आती है आपकी टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा का मतलब होता है, अब आप एक काम करना अपनी बुक में भी एक पिक्चर देखना जो दी हुई है एनसीईआरटी में, अब टेराकोटा बोल। टेराकोटा का मतलब होता है रेडिश ब्राउन क्ले, जिसको आपने ना, जैसे नॉर्मली आप देखो ना थोड़ी सी चमक होती है, इसको पॉलिश नहीं किया हुआ, इसको कुछ भी मतलब सिंपली बेक कर दिया और बना दिया। ठीक है, इसमें कोई पॉलिश वॉलिश नहीं है, बड़ा आप देखेंगे थोड़ा सा देखने में बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल आप कह लो नहीं है, बस सिंपली इसको बेक करके ऐसा बना दिया। तो टेराकोटा फिगरीन्स हमें मिलेंगी, उससे हमें पता चलेगा अच्छा बुल की टेराकोटा फिगरीन है। अच्छा, सील पे भी बुल मिल रहा है, इसका मतलब बुल तो डेफिनेटली था ही था। लेकिन बुल को इस्तेमाल करते थे प्लॉइंग में या नहीं, या हल चलाने में या नहीं, वो हमें नहीं पता, पर हो सकता है करते हूँ। तो इस तरीके की इंटरप्रिटेशन पे हमारी ये नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, हो सकता है। अब हल जोतने की जब बात आती है, अब देखो बुल वॉज नोन रिप्रेजेंटेशन है इन सब पे। अब हमें जुता हुआ खेत मिलता है काली बंगन में। काली बंगन क्या है? काली मीन्स ब्लैक, बंगन मीन्स बैंगल्स। ये एक साइट है यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, अब काली बंगन में हमें जुते हुए खेत मिलते हैं। अब उससे हमें ये लगता है कि हाँ भाई इसका मतलब हल वल तो ये चलाते होंगे कुछ, मतलब खेती बाड़ी तो ये डेफिनेटली करते थे, पर हल वल भी चलाते होंगे। अब एक फील्ड मिला है, अब इसी फील्ड में हमें मिल जाता है दो सेट फरोज की, फरोज एट राइट। मैं भी आपको एक अलग से पिक्चर दिखा के समझाती हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। द फरोज कि द फील्ड हैज टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अगली पिक्चर में दिखाती हूँ, देखिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ना ये देखो कि एक सेट ये है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे हल चलाया, यहाँ पे जगह बना दी बीज बोने के लिए। ठीक है ना, और आप यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे कुछ उगना शुरू हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे समझ लो कि जब चलाया होगा हल तो यहाँ पे बीज बोए होंगे किसी दूसरे क्रॉप के। अब ये जो राइट, अब ये जिस तरीके से है ये राइट एंगल पे है ना,
ठीक है, ये जो खेत जो जोते हुए हैं ये राइट एंगल पे है ना जोते हुए, तो ऐसा लगता है कि यहाँ अलग क्रॉप था, यहाँ अलग क्रॉप था, मतलब दो अलग अलग क्रॉप एक ही उसमें इन्होंने बोए होते थे। तो ये इसका मतलब है कि ये इस लाइन का यही मतलब है बेसिकली कि जो ये राइट एंगल पे आपको दिख रही है ना, द फील्ड हैज टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स, तो ये राइट एंगल्स पे जो दिख रहा है ये बेसिकली वही कि मतलब हल जोते हुए हैं लेकिन राइट एंगल पे आपको दिख रहे हैं कि ये यहाँ ऐसे, यहाँ पे इन्होंने ऐसे जगह बनाई हुई है, देखो आप थोड़ा ऐसे इस तरीके से बनाई है, यहाँ पे इस तरीके से बनाई है, तो ये राइट एंगल पे है। यहाँ पे अलग क्रॉप है, यहाँ पे और यहाँ पे अलग क्रॉप उन्होंने बोया हुआ है, तो इस तरीके से हमें जुते हुए खेत मिले हैं। तो इससे हिस्टोरियंस की ये, आर्कियोलॉजिस्ट की ये इंटरप्रिटेशन बनती है कि भाई हाँ, इसका मतलब दो क्रॉप्स ये बोते थे, उगाते थे एक ही टाइम पे। ठीक है, तो इससे ये एक इंटरप्रिटेशन है हमारी और हमें इसको बिलीव करना होगा क्योंकि कोई और हमारे पास सोर्स नहीं अभी फिलहाल के लिए। ट्रेसेस ऑफ केनाल्स, जैसे मैंने कहा था, शॉर्तुगाई जो है आपकी एक साइट है अफगानिस्तान में, हमें वहां पे केनाल इरिगेशन के ट्रेसेस मिलते हैं। कोई केनाल मिली है तो हमें लगता है कि हाँ देखो, मोस्टली जो हड़प्पन साइट्स थी वो थोड़े सूखे इलाके में थी, ठीक है, तो वहां पे पानी डालना ही पड़ेगा, बाहर से प्रोवाइड करना ही पड़ेगा आपको खेती बाड़ी के लिए। तो शौतुगाई में हमें केनाल मिलती है, हालांकि पंजाब में और सिंध रीजन में नहीं मिलती। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि या तो वहां पे वेल्स यूज करते थे या फिर वहां पे केनाल्स थी लेकिन शायद उनमें मिट्टी, मतलब वो शायद दब गई या कुछ इस तरीके से उसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए वाटर चैनल में, तो हो सकता है हमें पता नहीं चल रहा हो। इस तरह की, मतलब मे बी, माइट बी, इस तरीके की वर्ड्स आप काफी पढ़ोगे एनसीईआरटी के इस चैप्टर में। ठीक है, और दूसरा आपको लेकिन अच्छा, एक ये जो साइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट साइट्स जो है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन की उनमें आती है ढोलावीर। ढोलावीर है गुजरात में, ठीक है, ढोलावीर है आपकी गुजरात में एक साइट, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और ये कुछ इस तरीके की साइट है कि जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने एक ये पिक्चर ली है धोलावीर की, ये एक एग्जाम्पल है, आप समझ लो यहाँ पूरी साइट है पूरी, ठीक है। इसकी डिटेल भी मैं करूंगी ढोलावीर की क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि ये क्या चीज है। इस तरीके से धोलावीर में सिस्टम है कि बाहर से नदी से पानी आएगा, ठीक है, और इनके वाटर रिजर्वॉयर में आएगा और स्टोर हो जाएगा। स्टोरेज सिस्टम जो वाटर का है ना ढोलावीर का, वो बहुत बढ़िया है। ये पूरे साइट को आप समझो, ढोलावीर जो साइट है पूरी साइट को उसके आगे पीछे पूरे रेक्टेंगुलर शेप में, जिस भी शेप में है, आगे पीछे पूरी सराउंडिंग में आप देखोगे नदी से पानी स्टोर करने के लिए रिजर्वॉयर्स बनाए हुए हैं, बड़े बड़े वाटर रिजर्वॉयर सिस्टम बनाए हुए हैं ढोलावीर में। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको देख के काफी हद तक ये मतलब अपार्ट फ्रॉम यू नो आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ी हैरानी होती है कि कितना, मतलब इनका मैसिव सिस्टम, क्या नॉलेज थी इनकी वाटर स्टोरेज सिस्टम की, अपार्ट फ्रॉम कि भाई इनको इरिगेशन के लिए चाहिए या इनको पानी की जरूरत होगी या ये ड्राई एरिया में रहते थे, बट इनकी नॉलेज पर, इनकी इंजीनियरिंग स्किल्स पर, तो उस पे भी काफी मतलब दाद देते हैं कि उस टाइम पे इनको इतनी नॉलेज थी। और ये मतलब इस तरह के रिजर्वॉयर, जैसे एक ही रिजर्वॉयर है ना, तो ये आगे पीछे सारे, मतलब चारों तरफ से ढोलावीर की जो साइट है इस तरह के रिजर्वॉयर से भरी हुई थी, कई लाख टन पानी इसमें ये लोग अपना स्टोर करके रखते थे। तो ये यहाँ तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, तो खैर ढोलावीर का खैर बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो ये भी हम करेंगे। लेकिन आज के लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन देनी थी, तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पे भी खत्म करती हूँ। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी मोहनजोदारो की सिटाडेल, मोहनजोदारो और हड़प्पा के ऊपर थोड़ी सी बेस्ड होगी। तो बहुत जल्द मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उन्हें क्लियर करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आपको ये चैप्टर किस हद तक समझ आया, कहाँ कोई कमी रह गई, तो वो ज़रूर बताइएगा। चलिए।